क्या रामायण सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे छिपा है हजारों साल पुराना विज्ञान? क्या पुष्पक विमान सिर्फ कल्पना थी या उड्डयन तकनीक का कोई प्राचीन रहस्य? क्या रावण के 10 सिर सिर्फ प्रतीकात्मक थे या क्लोनिंग से जुड़ी कोई सच्चाई थी? आज हम जानेंगे कि रामायण में छिपा विज्ञान कितना सच हो सकता है। रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें विज्ञान के कई संकेत छिपे हैं। हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीक थी जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है। तो आइए रामायण को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। पहला, पुष्पक विमान क्या सच में उड़ता था? रामायण में सबसे रोचक चीजों में से एक था पुष्पक विमान। यह एक ऐसा वाहन था जो बिना घोड़ों या किसी इंजन के उड़ता था। विज्ञान क्या कहता है? आज हम एरोडायनामिक्स और एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर प्राचीन भारत में उड्डयन तकनीक थी तो वह संभवतः मरकरी वॉर्टेक्स इंजन या किसी एंटी ग्रेविटी सिद्धांत पर आधारित थी। संस्कृत ग्रंथ विमानिका शास्त्र में भी हवाई जहाजों के डिजाइन और उनकी कार्यप्रणाली का उल्लेख मिलता है। क्या यह संकेत देता है कि प्राचीन भारत में विमानन तकनीक थी? आपका क्या मानना है? क्या पुष्पक विमान सच था या सिर्फ एक कल्पना? कमेंट में हमें जरूर बताएं। दूसरा, रावण के 10 सिर क्या क्लोनिंग का संकेत था? रावण को दशानन कहा जाता था, यानी 10 सिरों वाला राक्षस। लेकिन क्या सच में उसके 10 सिर थे या यह क्लोनिंग से जुड़ा कोई संकेत है? विज्ञान क्या कहता है? आज की जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्लोनिंग तकनीक हमें बताती है कि अगर किसी जीव का डीएनए संरक्षित किया जाए तो उसके जैसे और भी शरीर बनाए जा सकते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि 10 सिर असल में रावण की 10 महान बुद्धियों के प्रतीक थे। लेकिन अगर हम इसे विज्ञान से जोड़ें तो क्या यह क्लोनिंग का संकेत हो सकता है? आपका क्या विचार है? हमें कमेंट में बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीसरा, संजीवनी बूटी क्या यह बायोटेक्नोलॉजी थी? जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर उन्हें बचाया था। यह बूटी एक ऐसी औषधि थी जो मृत्यु के करीब पहुंचे व्यक्ति को भी जीवन दान दे सकती थी। विज्ञान क्या कहता है? आज की मॉडर्न मेडिसिन में ऐसी कई दवाइयां हैं जो लगभग मरे हुए कोशिकाओं को फिर से सक्रिय कर सकती हैं। स्टेम सेल थेरेपी, रेजेनरेटिव मेडिसिन और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां इस बात का प्रमाण है कि संजीवनी जैसी औषधियां संभव हो सकती हैं। अगर आपको यह विषय रोचक लग रहा है तो हमारे चैनल पर और भी वीडियो जरूर देखें। चौथा, ब्रह्मास्त्र क्या यह न्यूक्लियर हथियार था? रामायण में कई बार ब्रह्मास्त्र का उल्लेख आता है जिसे परमाणु हथियार जैसा बताया गया है। विज्ञान क्या कहता है? आज जब हम न्यूक्लियर वेपन्स देखते हैं तो उनकी शक्ति बिल्कुल ब्रह्मास्त्र जैसी लगती है, विनाशकारी, अनियंत्रित और ऊर्जा से भरपूर। संस्कृत ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के प्रभाव का वर्णन वैसा ही है जैसा एक न्यूक्लियर विस्फोट का होता है। उज्ज्वल प्रकाश, जबरदस्त गर्मी और व्यापक विनाश। क्या आपको लगता है कि ब्रह्मास्त्र असल में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्राचीन संस्करण था? कमेंट में जरूर बताएं। अब सवाल यह उठता है, क्या रामायण में बताई गई चीजें वास्तव में वैज्ञानिक आधार रखती हैं या वे सिर्फ एक धार्मिक कथा हैं? हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के पास अद्भुत ज्ञान था जिसे हमने आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझने की कोशिश की। शायद कुछ बातें मिथक हों, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर विज्ञान आज भी शोध कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।